अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ द मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं कि किस तरह हम लोग जो है एक आम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। काफ़ी दफ़ा मैं वीडियोज़ में जो है सब्स्टिट्यूशन सिखा चुकी हूँ, बट दिस इज़ द होल एक्सरसाइज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सो अगर किसी को भी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस में जो है सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक जब फंक्शन आ जाता है तो बात मुश्किल हो ही जाती है, चाहे वो कोई भी मेथड क्यों ना हो। अगर हम लोग सिंपल भी कोई फंक्शन को सॉल्व करें और वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो वो हमें अपना दुश्मन लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हैंडल करना इज़ वेरी वेरी मुश्किल। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए आपको देखना है मेरा चैनल, जहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करवा दी है, मतलब नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करवाई हुई है। देन मैंने जो है इंटीग्रेशन में जो है सब्स्टिट्यूशन करवाई है विद डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, अगर कोई मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग से, नॉट द जर्नी ऑफ माय चैनल बट द चैप्टर के स्टार्टिंग से अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है तो उनको पता होगा कि व्हाट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इन बातों को फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। शायर कहता है कि ना छेड़ो मेरे दुख भरी दास्तानों को, और वो शायर मैं हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, बट हम लोग इसको बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। बट वी हैव टू जो है पेशेंट। अगर हम लोग पेशेंस से काम करेंगे तो हमें आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन, और अगर हम पेशेंस से काम नहीं करेंगे सो ऑफ कोर्स हम लोग सफ़र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट ईजी, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी हमें फंक्शन गिवन है कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ठीक है। तो जब एक चीज़ आपको गिवन होती है ना कि आपने ये चीज़ जो है डालनी है, जैसे कि अगर हमारे पास जो है सफ़ेद नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास वो नहीं है तो अक्सर जो होती हैं अम्मियाँ तो वो क्या करती हैं, वो काला नमक उठा लेती हैं, पिंक नमक उठा लेती हैं। घरों में होता है ना, एक तो सफ़ेद नमक होता है, फिर काला नमक भी होता है, पिंक नमक भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें वो लोग उठा लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ नमक, और वो उसको यूज़ कर लेती हैं, ठीक है, खाने में। तो खाने में जो है नमकीन जो हमें लगता है असल में वो क्या होता है, वो ये काला और ये पिंक वाला नमक होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी होती है, जब हमारे पास कोई चीज़ मुश्किल बन रही होती है तो हम लोग भी कोई ना कोई दूसरी चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर चीनी नहीं हुई तो गुड़ से काम चला लो, ठीक है ना। तो इसी तरह का काम ये भी है। तो अगर चीनी नहीं है हमारे पास तो हम गुड़ से काम चला लेंगे। अब किन को पता है कि गुड़ क्या होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी फेवरेट है गुड़ वाली चाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है द इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट नहीं होती उनको हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये लिमिट नहीं है यहाँ पे तो हम लोग इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। dx बाय 4 + x स्क्वायर, और हमें दिया है स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो हम लोग ये जो अंदर फंक्शन गिवन है हमें स्क्वायर रूट के अंदर, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड हाउ वी विल सॉल्व दिस, लेट्स सी। यहाँ पर है हमारे पास 4 + x स्क्वायर, और हमें x की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है कि हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 प्लस ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास a टेंजेंट थीटा एंड होल स्क्वायर, बिकॉज x पे स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करें, दिस विल बी 4 + a स्क्वायर एंड दिस विल बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से बन गया है। अब अगर इस फंक्शन को मैं जो है स्क्वायर रूट के अंदर पुट करूँगी तो मेरे पास स्क्वायर रूट किस तरह से दिखेगा, ये दिखेगा d of x बाय 4 + a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है। नाउ अब हम लोग दोबारा से जो है अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। किस तरह से, इन्होंने हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर टेंजेंट हमारे पास क्या है, x है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जो फंक्शन हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन में लिया होता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का dx बन जाएगा इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आपको डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए कि, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स मेक योर क्वेश्चन ईजियर अगर आपको याद होंगे, और अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप इसी में फंसे रहेंगे कि भाई अब टेंजेंट के बारे में क्या लिखूं, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट।
तो इसीलिए जो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि एक पेज पे सारे सारे डेरिवेटिव लिख लीजिए, और जब भी मैथ का टाइम हो तो आप वो एक पेज दोबारा से देख लिया करें एक दफ़ा सिर्फ, एंड देन यू विल रिमेंबर, ठीक है ना, कि क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या क्या इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो जो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास सीकन स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास a है, ठीक है ना, और हमारे पास यहाँ पर कहीं भी a नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर a नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन देखें तो वो हमारे पास कैसी होती है, वो होती है हमारे पास डी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की जगह करें यहाँ पर देखें तो क्या है, 4 है, तो अगर इसमें इस 4 को यूँ लिखूँ कि 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो क्या मेरा काम इसी के बराबर में हो जाएगा। दो देखिए जनरल फॉर्म से मिल गया ना ये, तो मैं क्या लिखूंगी, ए की जगह मैं लिखूंगी 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए हमारे पास है तो लिख देंगे सेंस ए इक्वल टू 2, तो मैं इसको 2 पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2। होप के कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से सो हमारा जो ए का काम है वो हमने यहाँ से कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो एज इट इज आएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर ए यूज़ किया था, बट वो तो डायरेक्ट हमने किया था, बट अब हमने इसकी ए की जगह सॉल्व कर ली। सुनाओ, हम लोग एक्स की जगह ये यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो होगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये दूसरे से लिखते हैं, अब ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट थीटा एंड होल स्क्वायर बिकॉज एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको जो है 4 को, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। इसको एज इट इज भी आप लिख सकते हैं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, सही है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिखूंगी और इसको चलते दोबारा से जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, इंटीग्रल, जो कि हमें गिवन था डी ऑफ एक्स बाय, हमें गिवन था 4 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने चेंज कर दिया इनटू डी ऑफ एक्स, एंड हमने लिखा 4 प्लस और हमने लिखा था 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। हमने x क्या लिया था, x हमने लिया था 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, डी ऑफ एक्स हमने क्या लिया था, वो हमने लिया था 2 सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमने इंपॉर्टेंट ली थी वो मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अच्छा, डी ऑफ एक्स की जगह हम लोग ये लिखेंगे क्योंकि हमने डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी, ये दी। तो चलिए यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड्स 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड टेंजेंट का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। हमारा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ से अगर हम लोग जो है इस होल का स्क्वायर बनाएं और फिर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एंड हम लोग हमेशा आसान काम ही चूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 2 सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। हमारे पास जो है अब ये वाली चीज़ें सारी बच गई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से हम आगे और क्या ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारे पास फंक्शन थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब इसको इजी बनाते हैं। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, इस इंटीग्रल को ऊपर लेकर चलते हैं। ये हो जाएगा 2 सीकन स्क्वायर थीटा डिवाइड्स 2 प्लस 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 सीकन स्क्वायर थीटा डिवाइड्स 2 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। 2 और 2 तो कैंसिल हो गया।
ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन ऑफ थीटा। अब सीकन ऑफ थीटा यहाँ पर कैसे आया, बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल है हमारे पास सीकन थीटा के, ठीक है। सो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से पता होनी चाहिए, और अगर किसी को पहले से पता नहीं है तो होप अब उनको पता चल गया होगा, तो इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसको हम लोग आगे जाके बार बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन, अब ऊपर भी सीकन है नीचे भी सीकन है, तो एक सीकन कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ सीकन थीटा। साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास डी ऑफ थीटा। डी ऑफ थीटा मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई थी, वापस से यहाँ पर डी ऑफ थीटा आप लोग जो है वो पुट कर दीजिए। जब हमने लिया था x इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, तो हमारे पास डी ऑफ x इक्वल टू 2 सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा आता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास पीछे के सारी वैल्यूज जो कि हम लोग आगे जाके कब से यूज़ कर रहे हैं। नाउ आखिरी हमारे पास इंटीग्रेशन है किस चीज़ का, सीकन का। अब हमें पता होना चाहिए कि सीकन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है। अब ये जो काम है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलिए चलते हैं इसको अकेले में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें के हटा देते हैं, अब सिर्फ हम जो है सीकन को सॉल्व करेंगे। तो अगर फिर आपको सीकन का इंटीग्रल याद हो जाएगा ना, तो अभी तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये सोल्यूशन याद हो गई तो आप इसको इजीली एज अ रिमेंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कर रहे हैं सीकन थीटा का इंटीग्रल, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड व्हाट, सीकन थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा को, ठीक है। यहाँ पर चलिए ये हो जाएगा हमारे पास सीकन थीटा को सबसे पहले हमने जो है मल्टीप्लाई कर देना है, यानी सीकन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड्स सीकन थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ओपन अप हो जाए, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस सीकन थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइड्स सीकन थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब मैंने इसको ओपन अप कर लिया। नाउ हम लोग सब्स्टिट्यूशन अगेन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो यहीं से हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, तो चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग लेट करते हैं कि u जो है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है, सीकन ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसका du क्या होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा हमने उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन का डेरिवेटिव होता है सीकन ऑफ थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा, जो कि हम लोग इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में। अब हमारे पास ये हमने लेट किया, इसका डी यू हमारे पास ये आया। तो अगर आप देखें तो ये डी यू यहाँ पर मौजूद है ना, सीकन स्क्वायर और सीकन टेंजेंट देखें आगे पीछे है, बट हम लोग इसको ऑर्डर पे भी तो कर सकते हैं, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर आगे पीछे भी होगा तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद डी ऑफ यू, डी ऑफ थीटा वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ यू इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा विद होल डी ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इस पूरे की जगह मैं क्या यूज़ कर दूंगी, डी ऑफ यू, और नीचे मैंने क्या लिया था, यू। तो अब हमारे पास बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल हो गया है। इंटीग्रल क्या है, डी यू बाई यू, ठीक है। अब इन बाकियों को मैं हटा देती हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। डी यू बाई यू, और हमारे पास एक जो है वो मेथड है कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव क्या होता है, डी यू, तो ये फंक्शन हो गया एंड दिस इज द डेरिवेटिव। जब नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो हमारे पास आता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। दैट फंक्शन, फंक्शन क्या है u, और u को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, u को हमने सब्स्टिट्यूट किया था सीकन ऑफ थीटा, सीकन थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगेन u को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस कांस्टेंट भी लगेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो नेचुरल लॉग u का अगेन रीसब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस u, ये हो जाएगा सीकन थीटा प्लस टेंजन ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट का c, एंड दैट्स ऑल। हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हैं। सुनो, ये तो हमारा आंसर है। अब हमने क्या करना है, जो हमें गिवन वैल्यूज गिवन थी उसमें हमने एक ट्राइंगल बनाना है। रेफरेंस फिगर है हमारे पास, अगर आप बुक में देख सकते हैं तो फिगर नंबर 8.4 है, जिसमें हमारे पास जो है एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। ट्राइंगल में हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, x है, 2 है, यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अवर ट्राइंगल। अब नाउ हमने क्या करना है, सीकन और टेंजेंट को यहाँ पर हमने देख लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले टेंजेंट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, x इज द परपेंडिकुलर, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, x इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज द 2, ठीक है। एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और थीटा यहाँ पर हमारे पास गिवन है, सही है। तो टेंजेंट हमारे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x है, एंड बेस क्या है, 2 है। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, सही है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, x/2। ये हमने टेंजेंट के लिए सॉल्व कर दिया। नाउ अगर हम लोग जो है सीकन के लिए सॉल्व करें, सीकन ऑफ थीटा के लिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस बाय व्हाट, बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस 2 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 2, बीच में प्लस है, कांस्टेंट सी अपनी जगह पे, नेचुरल लॉग ऑफ अपनी जगह पे। तो हमने क्या किया, हमने ड्राइंग से जो हमारे पास ट्राइंगल था उससे हमने वैल्यूज निकाली और यहाँ पर पुट कर दी सारी की सारी, ठीक है। अब ये तो हो गया है हमारे पास वैल्यूज का काम। इसको अगर आप आगे सॉल्व कर सके तो कर लें, अगर नहीं कर सके तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, लेट्स सी, नेचुरल लॉग, इसको हम लोग ऐड करेंगे, वी विल गेट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस सी, यानी कांस्टेंट आर्बिट्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा सारा का सारा काम। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप जो है मेरा ऑनलाइन चैनल जो है, नहीं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।